दोस्तों आज हम पता करने वाले हैं स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जिंग के बारे में। लेकिन पता करने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि जैसे हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों स्मार्टफोन का जो बैटरी होता है ना, इसे mAh यूनिट में मेज़र किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मिली एम्पियर आवर। अब दोस्तों अलग अलग स्मार्टफोन में अलग अलग बैटरी mAh का कैपेसिटी देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों अभी यानी कि प्रेजेंट के टाइम में ज़्यादातर स्मार्टफोन में 3500 mAh, 4000 mAh, 5000 mAh, 6000, 7000 mAh तक का बैटरी देखने को हमें मिलता है। बेसिकली दोस्तों ये बैटरी mAh जितना ज़्यादा रहेगा जिस स्मार्टफोन में, उतना ही हमें ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा उस स्मार्टफोन में। मतलब कि बैटरी जल्दी ड्रेन नहीं होगा, यानी कि बैटरी जल्दी खपत नहीं होगा और स्मार्टफोन का बैटरी लंबा समय तक चलेगा। वैसे तो दोस्तों 4500 mAh का बैटरी एक काफ़ी आइडियल यानी कि स्टैंडर्ड बैटरी mAh होता है, जिसमें कि हमें लगभग एक दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है मॉडरेट यानी कि नॉर्मल यूज़ करने पर। 4500 से ज़्यादा 5000 mAh का बैटरी हमें थोड़ा और ज़्यादा बैटरी बैकअप दे सकता है। डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से उस स्मार्टफोन के OS यानी कि UI का ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। और तो और अगर LCD डिस्प्ले होगा तो उसमें थोड़ा बैटरी जल्दी ड्रेन होगा, और एमोलेड डिस्प्ले होगा तो उसमें बैटरी थोड़ा लंबे समय तक चलेगा। और दोस्तों अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानना है या फिर LCD एमोलेड डिस्प्ले के बारे में जानना है तो उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है। वीडियो के आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए बने रहिए इस वीडियो में। बेसिकली दोस्तों जितना ज़्यादा mAh का बैटरी होगा उतना ही हमें बैटरी बैकअप ज़्यादा देखने को मिलेगा उस स्मार्टफोन में। और अभी लेटेस्ट 7000 mAh का भी बैटरी देखने को मिलता है, जो कि अभी बजट में टेक्नो के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और सैमसंग के F62 मॉडल में भी 7000 mAh का बैटरी दिया गया है। ये तो हो गया दोस्तों बैटरी का बात। अब हम बात करते हैं चार्जिंग यानी कि चार्जर के बारे में। दोस्तों जब हम स्मार्टफोन को चार्जर यानी कि एडेप्टर से चार्ज करते हैं तो वो कितने यूनिट से चार्ज हो रहा है उसे हम वाट्स में मेज़र करते हैं। वैसे तो दोस्तों चार्जर के एडेप्टर पर वाट्स नहीं लिखा रहता है कि ये कितने वाट का चार्जर है, बट इसमें वोल्ट और एम्पियर लिखा रहता है, जिससे कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चलता है कि ये कितने वाट का चार्जर है। जैसे कि चार्जर के एडेप्टर पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट और 2 एम्पियर, तो इसे मल्टीप्लाई करने पर हमें 10 वाट देखने को मिलेगा। मतलब कि एक 10 वाट का चार्जिंग एडेप्टर है या फिर चार्जर है। उसी तरह वोल्ट्स और एम्पियर को मल्टीप्लाई करने पे हमें वाट्स पता चलता है, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि ये कितने वाट का चार्जर एडेप्टर है। बट अभी यानी कि प्रेजेंट के टाइम में स्मार्टफोन में कुछ इस तरह से चार्जर दिए जाते हैं, जैसे कि 30 वाट, 33 वाट, 50 वाट, 65 वाट और अभी लेटेस्ट 120 वाट चला आ रहा है, जो कि 4 से 5000 mAh की बैटरी वाले स्मार्टफोन को 20 मिनट के अप्रॉक्स चार्ज कर देता है। उसी तरह दोस्तों 65 वाट का चार्जर 5000 mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन को 30 to 35 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। और 30 या 33 वाट से चार्ज होने पर स्मार्टफोन को करीब 45 मिनट से 1 घंटा का वक्त लगता है 0 से 100% चार्ज होने में। और 120 वाट के चार्जर से चार्ज करने के बाद अप्रॉक्स 20 यानी कि 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। और दोस्तों अप्रॉक्स 15,000 के प्राइस ब्रैकेट में जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उसमें कम से कम 30 वाट का तो चार्जर होना चाहिए। वैसे सैमसंग में दोस्तों अभी तक 15 वाट का ही चार्जर दिया जाता है। हालांकि सैमसंग के स्मार्टफोन 25 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करते हैं, बट इन द बॉक्स हमें 15 वाट का चार्जर ही दिया जाता है। 25 वाट का अडेप्टर हमें अलग से परचेस करना पड़ता है, जो सैमसंग के स्मार्टफोन को चार्ज होने में बहुत ही टाइम लगाता है। वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन में जैसे 65 वाट का चार्जर लिखा रहता है, तो ये 65 वाट से हमेशा ही चार्ज नहीं होते रहेगा। ये 30, 40, 50, 60 वाट से भी चार्ज हो सकता है। ये जो 65 वाट होता है ये सबसे पीक वाट कहलाता है, मतलब कि सबसे पीक आउटपुट कहलाता है उस चार्जर का। वैसे ही दोस्तों 30 वाट का चार्जर होगा तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर समय 30 वाट से ही चार्ज होता रहे।
वो 18 वाट से भी होगा, 20 वाट से भी होगा, 25, 27 वाट, मतलब कि कांस्टेंट चार्ज नहीं होगा, बराबर चार्ज नहीं होगा। 30 वाट सबसे पीक चार्जर कहलाता है, मतलब कि सबसे पीक आउटपुट होता है उस चार्जर का। अब दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात किए हैं तो स्मार्टफोन के बॉक्स में हमें केबल भी दिया जाता है, और अब केबल का भी अलग अलग टाइप्स होता है। जैसे कि पहला एक टाइप ए केबल होता है जो थोड़े चौड़े पिन यानी कि कनेक्टर के साथ आता है, और ये कुछ ऐसा दिखता है। और दोस्तों कुछ साल टाइप बी यानी कि जिसे हम माइक्रो यूएसबी केबल कहते हैं, ये केबल्स हमें ज़्यादातर स्मार्टफोन के बॉक्स में देखने को मिलते थे, जिसका पिन कुछ इस तरह से दिखता है। और ये अभी भी बहुत सारे बजट या फिर थोड़े पुराने फ़ोन्स में हमें देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जनरली इसमें यह दिक्कत होता था कि जब हम स्मार्टफोन को केबल से कनेक्ट करते थे तो हमें उल्टा या सीधा देख कर लगाना पड़ता था। बट अभी के टाइम में दोस्तों ज़्यादातर सी केबल स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, और इसे उल्टा सीधा देख के लगाना नहीं होता है, इधर से भी लगाने पर यह चार्ज स्मार्टफोन को कर ही देता है। और तो और माइक्रो यूएसबी से हम ज़्यादातर फाइल डाटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, बट टाइप सी केबल में हम फाइल डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दोस्तों स्मार्टफोन में टाइप सी पोर्ट का अलग अलग वर्जन भी आता है, जैसे कि 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, जो कि अभी लेटेस्ट में चला आ रहा है वो है 3.1 यूएसबी पोर्ट। और दोस्तों ये यूएसबी पोर्ट जितना ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन का रहेगा उतना ही हमें फाइल शेयर का स्पीड ज़्यादा देखने को मिलेगा। और एप्पल के आईफोन्स में हमें लाइटनिंग पोर्ट या फिर जिसे लाइटनिंग केबल कहते हैं, उसका पिन यानी कि कनेक्टर कुछ इस तरह से दिखता है। और दोस्तों टाइप ए केबल का तो पिन या कनेक्टर बहुत ही चौड़ा होता, बट अब हम इसे स्मार्टफोन में लगा सकते हैं ओटीजी केबल के थ्रू। और तो और ओटीजी केबल के थ्रू हम पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, माउस, कीबोर्ड, इन सब का भी यूज़ स्मार्टफोन में कर सकते हैं। और हाँ, रिवर्स चार्जिंग भी ओटीजी केबल के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। और एक वायरलेस चार्जर भी आता है दोस्तों, जिससे कि स्मार्टफोन वायरलेसली चार्ज होता है, सिर्फ उस वायरलेस पैड पर रख देने के बाद। बट ये वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट हमें ज़्यादातर फ्लैगशिप या फिर वैल्यूएबल स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। बट ज़्यादातर स्मार्टफोन यूज़र नॉर्मली चार्जर और एडाप्टर से स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं, जो कि स्मार्टफोन की इन द बॉक्स दिया रहता है। अब दोस्तों अलग अलग स्मार्टफोन ब्रांड के अलग अलग चार्जर के नाम भी होते हैं, जैसे कि MI, Xiaomi, Redmi, Poco, इन सभी स्मार्टफोन में पहले क्विक चार्जर आता था, उसके बाद टर्बो चार्ज आने लगा, उसके बाद फास्ट चार्जिंग आते थे, और अभी MI के फ़ोन में हमें हाइपर चार्ज देखने को मिलता है, जो कि 120 वाट का चार्जर होता है। उसी तरह दोस्तों वीवो और आईकू के स्मार्टफोन में फ्लैश या सुपर फ्लैश चार्जर दिया जाता है। फ्लैश थोड़ा कम वाट का होता है, सुपर फ्लैश थोड़ा ज़्यादा वाट का होता है, इसलिए उसका सुपर फ्लैश नाम दे दिया गया है। और ओप्पो के स्मार्टफोन में वूक और सुपर वूक चार्जर देखने को मिलता है। सुपर वूक का भी अलग अलग वर्जन आता है, जैसे सुपर वूक 2.0, और भी बहुत सारा सुपर वूक का वर्जन आता है। उसी तरह दोस्तों रियलमी के स्मार्टफोन में डार्ट और सुपर डार्ट चार्जर देखने को मिलता है। डार्ट चार्जर 30 वाट का होता है, सुपर डार्ट चार्जर 65 वाट का होता है। और वन प्लस के स्मार्टफोन्स में हमें डैश और वार्प चार्जर देखने को मिलता है। डैश चार्जर 30 वाट का होता है, वार्प चार्जर 65 वाट का होता है। बेसिकली अगला वर्जन जो होता है दोस्तों वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस होता है, मतलब कि फास्ट वाट से चार्ज करता है स्मार्टफोन को। तो दोस्तों कुछ स्मार्टफोन ब्रांड के अलग अलग चार्जर के नाम होते हैं, बट मोटोरोला, टेक्नो, इन्फिनिक्स, सैमसंग, इन सब के ज़्यादातर चार्जर के नाम नहीं होते हैं। ये चार्जर को मोस्टली फास्ट चार्जिंग ही कहते हैं। और चार्जर के वाट्स के हिसाब से कुछ इस तरह से डिवीज़न किया गया है। दोस्तों अभी के टाइम में हमें डुअल स्प्लिट चार्जिंग सिस्टम भी दिया जाता है स्मार्टफोन में, जिससे कि दोस्तों जनरली पहले क्या होता था कि जैसे कि 4000 mAh का बैटरी स्मार्टफोन में दिया गया है, तो वो 4000 mAh का बैटरी एक पूरा सेल होता था, जिससे कि एक ही बार में चार्ज किया जाता था, और ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता था फुली चार्ज होने में। बट डुअल स्प्लिट चार्जिंग सिस्टम में बैटरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि 4000 mAh बैटरी को 2000 mAh और 2000 mAh में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि दोनों एक ही समय पर जल्दी चार्ज हो जाते हैं। वैसे ही दोस्तों अलग अलग बैटरी mAh और सेल के साथ किया जाता है, जिससे कि स्मार्टफोन थोड़ा जल्दी चार्ज होता है। तो ये था दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जिंग के बारे में एक डिटेल वीडियो।
आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने या जानने को मिला होगा। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप एंटरटेनिंग।